आपका रिजल्ट क्या। सर आपका शुभ नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहते हैं। सर मेरा नाम समीर प्रजापति है और मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट। ओके सर, आपका दूसरा अटेम्प्ट। हाँ सर, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला आपकी तरफ से क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो एक्साइटमेंट रहती है इंटरव्यू के लिए, पर जब एक बार इंटरव्यू स्टार्ट हो गया उसके बाद काम था। और वो जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने भी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो काफी ऐसे थे जो ओपिनियन बेस्ड थे, जो हर कोई बता सकता है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे? जी सर, जो मेरा डेफ भराया गया था उसमें से काफी क्वेश्चन आए, जैसे कि मेरे ग्रेजुएशन में से सिविल इंजीनियरिंग और जो मेरे ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे भी काफी क्वेश्चन है। अभी इलेक्शन कमीशन भी काफी न्यूज में था, क्या इससे रिलेटेड हुआ इलेक्शन कमीशन? जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्वेश्चन आया था, उस पे मैम ने पूछा भी था कि इसके साथ क्या इशू है और इलेक्टोरल बॉन्ड के ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। ओके सर, जब आपने आपका लास्ट में कुछ करंट अफेयर्स आईआर से रिलेटेड, जैसे कि आपका पीएसआईआर आपने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो अभी एफटीए साइन कर रहा है देशों के साथ, उस पे क्वेश्चन आया था कि एफटीए जो इंडिया साइन कर रहा है उनमें क्या इशूज आ रहे हैं। वो आईआर क्वेश्चन में एफटीए पे से क्वेश्चन आया। क्या थिंकर्स वगैरह से भी क्वेश्चन हो रहे हैं? जी नहीं, थिंकर्स पे तो अभी क्वेश्चन नहीं पूछा था क्योंकि समय भी काफी हो गया था, तो थिंकर्स पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा। सर अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 काफी नजदीक है, तो सर आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करी थी और कोई कैसे प्रिपरेशन कर सकता है? सर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत वगैरह, स्पेक्ट्रम वगैरह, आप उनसे कर सकते हैं। प्लस आप करंट अफेयर्स के लिए जो विजन की पीटी 365 आती है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही क्योंकि अब प्रीलिम्स आ रहा है तो आप मॉक जो टेस्ट होते हैं आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। आपने से कितने मॉक्स दिए थे? मैंने पिछली बार अराउंड 20-25 के अराउंड, मैंने जो लास्ट 3 मंथ में इतने मॉक्स दिए। पिछले और इसमें क्या आपने नया सीखा? नहीं, बहुत कुछ नया सीखने को मिला क्योंकि इस बार पहली बार मैंने मेंस भी लिखा था। सबसे पहले तो मेंस का जो प्रिपरेशन थी वो भी पहली बार करी, और जो इंटरव्यू का भी जो एक्सपीरियंस था वो भी पहली बार था, तो वो सीखने को तो बहुत कुछ मिला। ओके सर, अभी सीसेट काफी चैलेंजिंग हो रहा है, काफी लोग सीसेट से आउट हो रहे हैं और नर्वस भी हो रहे हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो सीसेट के लिए क्या प्लान होगा? सीसेट के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप थोड़े थोड़े सवाल रोज लगाते जाएं। दिन में अगर आप 4-5 सवाल भी लगाएंगे सीसेट का, तो सीसेट में आप चूज कर लीजिए अपने क्वेश्चंस कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर पाते हैं, और जो आप एग्जाम हो तो उसमें भी उसी टाइप के क्वेश्चंस चूज करें और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हल करें, तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। सर जैसे कंप्रीहेंशन है, तो उसको कैसे मैनेज करें? कंप्रीहेंशन अगर कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए। सर कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस कर लें, जो पीवाईक्यूज में जो कॉम्प्रीहेंशन आए, जो नए कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं वो भी उसी टाइप से आते हैं। प्लस अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन समझने में अगर कोई इशू आता है तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग का सहारा ले सकते हैं। कंप्रीहेंशन सॉल्व करते समय किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? उसमें जो डायरेक्टिव वर्ड रहता है जो कि इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, तो आप उस तरीके के कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करें। प्लस उसमें इन बात का ध्यान रखें कि आप सही ऑप्शन ना चूज करें बल्कि एलिमिनेट करके चूज करें, तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस पे सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। कुछ लोग पूरा कंप्रीहेंशन पेज पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ क्वेश्चन पहले लास्ट का पढ़ के फिर उसमें जाते हैं, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैंने भी यही किया था कि पहले जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें किस लाइन पे या फिर किस पैराग्राफ में ज्यादा फोकस है, और फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा था। सर मैथ काफी चैलेंजिंग हो रहा था, मैथ के लिए विशेष कुछ ऐसे टॉपिक हो जिस पे फोकस करना हो? मैथ्स में जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, जैसे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आप प्रोबेबिलिटी भी वन ऑफ द टॉपिक्स है, तो आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही आएगी, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। नंबर सिस्टम के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? नंबर सिस्टम पे भी आते हैं, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वो रहती हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स रहती हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आप बताइए, सर आपने कोई कोचिंग ली है या नहीं? जी नहीं, मैंने जो पोस्टल कोर्सेज लिए मैंने काफी कोचिंग की। मैंने ऑप्शनल के लिए पोस्टल कोर्स लिया था, बाकी मैंने विजन की जो करंट अफेयर्स है पीटी जो 365 और जो मंथली मैगजीन आती है उसका इस्तेमाल किया। आपने मेंस की प्रिपरेशन कैसे करी और कैसे उसके लिए अप्रोच करा, और कोई कैसे कर सकता है? मेंस में जो कुछ टॉपिक्स जो प्रीलिम्स में नहीं आते, जैसे कि एथिक्स वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट, आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को खत्म कर सकते हैं। प्लस आपको मेन से पहले अपना ऑप्शनल काफी हद तक तैयार रखना पड़ता है, ताकि आप फिर प्रीलिम्स और मेंस में जो समय मिले उसमें आप आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते। पिछली बार वाले मेंस में और इस बार मेंस में आपने क्या नया ऐसा करा जो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिला? अगर हम इस बार के मेंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो काफी एप्लीकेशन बेस्ड थे, जैसे कि मोबाइल्स पे क्या फर्क पड़ रहा है पेरेंटिंग का,
और या फिर पुरवैया क्या होती है। तो जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड थे इस बार। तो जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो काफ़ी डीप में होनी चाहिए, पर्टिकुलरली मेंस के लिए। मेंस लिखते समय किन विशेष बातों का 2-3 पॉइंट ऐसा जिसको बहुत ध्यान रखना हो? हाँ, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि उसमें पूछा क्या गया है। और दूसरी बात मैं बोलूँगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सटीक से उत्तर दे सकें और प्लस अपने आंसर में डाइवर्सिटी और एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकें। आपने मेंस के लिए कोई टेस्ट सीरीज लगाई थी और कितना लगाई? जी सर, मैंने एक फोरम की टेस्ट सीरीज लगाई थी और एक मैंने विजन का अभ्यास दिया था। तो लगभग 18 टेस्ट हो गए होंगे जो मेंस के लिए मैंने दिए। आपने पेड करा या अनपेड? नहीं, पेड था है, फोरम का और विजन का दोस्त था। ओके सर, अब आते सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करी थी उसके विषय में? हाँ, इंटरव्यू के लिए मैंने नेक्स्ट, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो नेक्स्ट आईएएस का मैंने प्रोग्राम लिया था इंटरव्यू के लिए और मैंने मॉक दिए थे 4 जगह। नेक्स्ट, संकल्प, दृष्टि, दृष्टि। मॉक्स और रियल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है आपको? और नहीं, काफी डिफरेंस है। जैसे कि जो रियल इंटरव्यू है उसमें जो बोर्ड मेंबर रहता है वो आपको इंटरप्ट नहीं करता है, वो आपको बोलने देता है। जितना आप एक्सप्रेसिव हो सकते हैं वो आप हो सकते हैं। ओके सर, आप आते कि सर आप इतनी लंबी प्रिपरेशन कब से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे? मैं 2022 से कर रहा हूँ। सर कभी आपको डीमोटिवेशन आया है? हाँ, आता था, पर क्योंकि मैं जो अपने होम टाउन से ही प्रिपेयर कर रहा था, तो जो मेरे दोस्त लोग थे वो भी साथ में रहते थे, वो भी साथ में तैयारी करते थे अपने अपने एग्जाम्स की, तो कभी इतना फील नहीं हुआ। जैसा कि सर आपने बीच में बताया कि आप घर से लेके पढ़ाई करते हैं, काफी लोग दिल्ली नहीं आ सकते या फिर जो भी बड़े कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घर पे रह के पढ़ाई की जा सकती है। जी सर, तो मेरा कॉलेज जहाँ पे है भोपाल, मैंने वहाँ से और प्लस मेरे होम टाउन झांसी, दोनों से पढ़ाई करी। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वो भी अब क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है सारा कुछ, तो वो घर से भी बैठ के पढ़ाई कर सकते। जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे उनको 2-3-4 बातें ऐसी क्या रखनी चाहिए जो कोचिंग कर रहे हैं उनसे कैसे बैलेंस कर पाए? सबसे पहले तो जो मटेरियल आजकल काफ़ी जो है वो फ्री में भी मिल जाता है। प्लस आप स्टैंडर्ड बुक्स पे ज़्यादा ध्यान रख के, जैसे कि स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत वगैरह है, ये सबके पास अवेलेबल है, तो आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। लास्ट में सर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज दूंगा कि यूपीएससी की जर्नी थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल है, तो अपना मोटिवेशन और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और आप सफल हो। सर प्लान बी काफी लोगों के दिमाग में चलता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरा तो प्लान बी इंजीनियरिंग ही है। बाकी आपको शायद 2-3 अटेम्प्ट के बाद प्लान बी सोच लेना चाहिए। एक इकोनॉमिक्स है सर, मुझे नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि लोग यूपीएससी में आके फंस जाते हैं, आपका उस पर क्या व्यू है? संजीव सान्याल ने शायद कहा था। हाँ, कुछ हद तक वो ठीक भी है, क्योंकि लोग काफी अपना जो एज है, जो अपनी यूथ की एज है, वो काफी इस पे गंवा देते हैं। पर मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इसमें आके फंस जाते हैं। सर्टेनली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, अगर हम उसके पिछले उससे कंपेयर करें, सर्टेनली उससे बेटर इंसान ही बनता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि आप इस बार आईएएस बनेंगे।